बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के इम्पोर्टेंट थीम्स और इम्पोर्टेंट सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। अ पैसेज टू इंडिया ये नावल एक इंग्लिश नावलिस्ट एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने लिखा था और ये नावल 1924 में पब्लिश हुआ था। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल की डिटेल्स, इस नावल का बैकग्राउंड, इस नावल की समरी और इस नावल के राइटर एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले कमेंट में मिल जाएगा। जिन लोगों ने अ पैसेज टू इंडिया इस नावल की समरी समझी हुई है वो ये वीडियो देखना जारी रखें, और जिन स्टूडेंट्स ने अ पैसेज टू इंडिया इस नावल की समरी अभी तक नहीं देखी, नहीं समझी, वो स्टूडेंट्स पहले इस नावल की समरी देख लें, समझ लें, उसके बाद अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के इम्पोर्टेंट थीम्स और सिंबल्स वाली वीडियो देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के इम्पोर्टेंट थीम्स। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल का पहला इम्पोर्टेंट थीम है कल्चर क्लैश। कल्चर क्लैश का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं एक जगह पर जिनके कल्चर्स भी मुख्तलिफ हैं, और जब मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग एक दूसरे के साथ तल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे के साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो तब उनके दरमियान कौन कौन से इख्तलाफात पैदा होते हैं और किस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं दो मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों के दरमियान। अब पैसेज टू इंडिया इस नावल में कॉलोनियलिज्म की बात की गई है कि इंडिया के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे हैं। 1910 या 1920 का टाइम पीरियड चल रहा है। अंग्रेज़ लोगों का कल्चर मुख्तलिफ है और इंडिया में दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान कौम है और दूसरी हिंदू कौम है। अब पैसेज टू इंडिया इस नावल की सेटिंग ऑफ प्लेस है एक फिक्शनल सिटी जिसका नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर सिटी की वेस्ट साइड पर एंग्लो इंडियंस यानी कि ब्रिटिश पीपल और उनकी फैमिलीज़ रह रही हैं, और चंद्रपुर सिटी के बाकी इलाकों में मुसलमान और हिंदू लोग रह रहे हैं। चंद्रपुर सिटी में अंग्रेज़ों का अपना सिविल स्टेशन है और चंद्रपुर सिटी में अंग्रेज़ों का अपना एक क्लब भी है जहाँ पर वो पार्टीज़ वगैरह करते हैं। ईस्ट और वेस्ट के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं यानी कि इंडिया के अंदर, लेकिन ये वेस्ट के लोग यानी कि ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेज़ ये इंडियन लोगों को समझ नहीं पाते। वेस्ट के लोग ईस्ट के लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया और इंडिया के लोगों को समझने की अंग्रेज़ों को कोई ख्वाहिश नहीं है। एक इंग्लिश मजिस्ट्रेट जिसका नाम है रोनी हीजलोप, ये तो इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इंडियन लोगों को भी समझने की कोशिश नहीं करता। रोनी हीजलोप की मदर का नेम होता है मिसिस मूअर, और रोनी हीजलोप की इंगेजमेंट हुई है एक लड़की से, एक अंग्रेज़ लड़की जिसका नाम होता है अडेला क्वेस्टिड। मिसिस मूअर और अडेला क्वेस्टिड ये दोनों इंग्लैंड से इंडिया इसलिए आई हैं ताकि ये दोनों रियल इंडिया देख सकें, इंडिया के लोगों से मिलजुल सकें और इंडिया के लोगों को समझ सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि अडेला क्वेस्टिड और मिसिस मूअर ये दोनों इंडियन लोगों के इतना ख़िलाफ़ नहीं है। चंद्रपुर सिटी में एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी रह रहा होता है जिसका नाम होता है साइरल फील्डिंग। अब मिसिस मूअर एक मुसलमान आदमी से मिलती है जिसका नाम होता है डॉक्टर अजीज़, और उसके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बात करती है। और फिर एक दिन जब साइरल फील्डिंग को मिसिस मूअर और मिस अडेला क्वेस्टिड की रियल इंडिया को देखने की ख्वाहिश के बारे में पता चलता है, तो साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ को अपने घर पर बुलाता है और एक हिंदू प्रोफेसर जिसका नाम होता है प्रोफेसर नारायण गोडबोले उसको भी अपने घर पर बुलाता है। तो साइरल फील्डिंग के घर मिस अडेला क्वेस्टिड, मिसिस मूअर, प्रोफेसर नारायण गोडबोले और डॉक्टर अजीज़ ये लोग जमा हो जाते हैं और चाय पीते हैं। साइरल फील्डिंग ये भी चंद्रपुर के लोगों के साथ, इंडियंस के साथ अच्छा बिहेव करता है। यहाँ पर मिस अडेला क्वेस्टिड, मिसिस मूअर और साइरल फील्डिंग की डॉक्टर अजीज़ के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन डॉक्टर अजीज़ एक मुसलमान है, उसका कल्चर अलग है। साइरल फील्डिंग, मिसिस मूअर, मिस अडेला क्वेस्टिड ये लोग क्रिश्चियंस हैं, इनका कल्चर अलग है, तो इस वजह से इनकी दोस्ती ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं चल पाती। चंद्रपुर सिटी का कलेक्टर मिस्टर टर्टन मिस अडेला क्वेस्टिड और मिसिस मूअर के लिए एक ब्रिज पार्टी भी रखता है जिसका मकसद ये होता है कि ईस्ट और वेस्ट के लोगों के दरमियान रिलेशनशिप्स का एक ब्रिज बन सके, यानी कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स एक दूसरे को समझ सकें। इस मकसद से एक पार्टी रखी जाती है, लेकिन वो पार्टी भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि ना इंडियंस को पता होता है और ना ही ब्रिटिशर्स को कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, किस तरह से एक दूसरे से बात करें। तो फिर जब डॉक्टर अजीज़, मिसिस मूअर और मिस अडेला क्वेस्टिड माराबर केव्स को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर मिस अडेला क्वेस्टिड को कोई गलत फहमी हो जाती है
उसे फील होता है कि डॉक्टर अजीज़ ने जैसे उस पर अटैक कर दिया है और जैसे डॉक्टर अजीज़ ने अडेला क्वेस्टिड के साथ रेप करने की कोशिश की है। तो मिस अडेला क्वेस्टिड डॉक्टर अजीज़ पर केस कर देती है। डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब अदालत में डॉक्टर अजीज़ को और मिस अडेला क्वेस्टिड को पेश किया जाता है तो मिस अडेला क्वेस्टिड कह देती है कि डॉक्टर अजीज़ इनोसेंट है। डॉक्टर अजीज़ रहा तो हो जाता है, लेकिन अडेला क्वेस्टिड के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि अडेला क्वेस्टिड ने डॉक्टर अजीज़ पर इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस से अरेस्ट करवा दिया था। तो यहाँ से पता चलता है कि मुसलमानों का कल्चर अलग है, हिंदुओं का कल्चर अलग है और अंग्रेज़ों का, ईसाइयों का कल्चर अलग है। माराबर केव्स में मिस अडेला क्वेस्टिड डॉक्टर अजीज़ से एक अजीब सा क्वेश्चन भी पूछती है कि डॉक्टर अजीज़ की कितनी बीवियाँ हैं। इस क्वेश्चन से डॉक्टर अजीज़ काफ़ी अपसेट हो जाता है, यानी कि मिस अडेला क्वेस्टिड को मुसलमानों के कल्चर के बारे में इतना पता नहीं होता। इस वजह से ही वो डॉक्टर अजीज़ से उसकी शादी के बारे में, उसकी बीवी के बारे में अजीब अजीब सवालात पूछती है। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में दूसरा थीम है फ्रेंडशिप का। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप थीम के बारे में भी आप लोगों को अब अच्छे से पता चल गया होगा कि डॉक्टर अजीज़ की और साइरल फील्डिंग की आपस में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। मिसिज़ मूर भी डॉक्टर अजीज़ के साथ अच्छा बिहेव करती है, तो डॉक्टर अजीज़ को लगता है कि मिसिज़ मूर के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो सकती है। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के शुरू में डॉक्टर अजीज़, महमूद अली और हमीदुल्लाह, ये तीनों लोग हमीदुल्लाह के घर पर डिनर के लिए जमा हुए होते हैं। हमीदुल्लाह डॉक्टर अजीज़ का अंकल है और हमीदुल्लाह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है। तो ये तीनों ये बात कर रहे होते हैं कि क्या अंग्रेज़ और इंडियंस आपस में दोस्त बन सकते हैं, यानी कि इंडियंस की और ब्रिटिशर्स की क्या आपस में दोस्ती हो सकती है। महमूद अली कहता है कि भाई नहीं, इंडियंस और ब्रिटिशर्स की आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन हमीदुल्लाह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होती है, तो वो कहता है कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स इनकी आपस में दोस्ती हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर इनकी दोस्ती आपस में नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये लोग इंडिया से बाहर कहीं मिलें तो इंडिया के बाहर अंग्रेज़ और इंडियंस आपस में दोस्त बनकर रह सकते हैं। इसके अलावा अजीज़ की प्रोफेसर नारायण गोडबोले के साथ भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हालांकि प्रोफेसर नारायण गोडबोले एक हिंदू है और डॉक्टर अजीज़ एक मुसलमान डॉक्टर है। दूसरी तरफ अगर ओवरऑल अंग्रेज़ों की बात की जाए तो अंग्रेज़ों के इंडियंस के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे तल्लुकात नहीं हैं। जैसे कि रोनी हीजलोप, जो कि चंद्रपुर सिटी का मजिस्ट्रेट है, उसे इंडियन लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं। और जब रोनी हीजलोप को अपनी मदर मिसिज़ मूर की डॉक्टर अजीज़ के साथ मीटिंग के बारे में पता चलता है तो रोनी हीजलोप अपनी मदर मिसिज़ मूर पर गुस्सा होता है। इस तरह से फिर डॉक्टर अजीज़, मिस अडेला क्वेस्टिड, मिसिज़ मूर और साइरल फील्डिंग ये लोग माराबर केव्स देखने के लिए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अजीज़ को अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती करना महंगा पड़ता है। मिस अडेला क्वेस्टिड डॉक्टर अजीज़ पर इल्ज़ाम लगा देती है कि डॉक्टर अजीज़ ने माराबर केव्स में अडेला क्वेस्टिड के साथ रेप करने की कोशिश की है। तो पुलिस डॉक्टर अजीज़ को फिर अरेस्ट कर लेती है। साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ को ही सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से दूसरे अंग्रेज़ साइरल फील्डिंग के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और जब अदालत के अंदर अडेला क्वेस्टिड डॉक्टर अजीज़ को इनोसेंट कह देती है तो अंग्रेज़ लोग अडेला क्वेस्टिड के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। रोनी हीजलोप, जिसकी अडेला क्वेस्टिड के साथ इंगेजमेंट हुई होती है, जब वो देखता है कि अडेला क्वेस्टिड ने डॉक्टर अजीज़ को इनोसेंट कह दिया है पूरी अदालत के सामने और अंग्रेज़ लोगों की बेइज्जती हो गई है, तो रोनी हीजलोप अडेला क्वेस्टिड के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ लेता है। डॉक्टर अजीज़ को रहा कर दिया जाता है, जेल से निकाल दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर अजीज़, साइरल फील्डिंग, मिस अडेला क्वेस्टिड और मिसिज़ मूर, इनकी दोस्ती आपस में टूट जाती है। हालांकि अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के एंड पर डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग की दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन ये फ्रेंडशिप पहली फ्रेंडशिप जैसी मजबूत नहीं होती। डॉक्टर अजीज़ साइरल फील्डिंग को कहता है कि जब अंग्रेज़ इंडिया छोड़कर चले जाएंगे तब ही डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल का तीसरा इंपॉर्टेंट थीम है एम्बिग्विटी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में कैरेक्टर्स के दरमियान कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भी आप लोगों को पता है। जब डॉक्टर अजीज़, मिस अडेला क्वेस्टिड, मिसिज़ मूर ये लोग माराबर केव्स को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मिसिज़ मूर को एक इको सुनाई देती है माराबर केव्स के अंदर, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है और माराबर केव्स से बाहर आ जाती है। फिर डॉक्टर अजीज़, मिस अडेला क्वेस्टिड और उनके साथ एक गाइड होता है, वो लोग माराबर केव्स को देखना शुरू कर देते हैं। तो अडेला क्वेस्टिड को लगता है कि जैसे उस पर किसी ने अटैक कर दिया है
और उसके साथ रेप करने की किसी ने कोशिश की है। अडेला क्वेस्टिड को यही लगता है कि डॉक्टर अजीज़ ने ही अडेला क्वेस्टिड पर अटैक किया है माराबर केव्स के अंदर, लेकिन अडेला क्वेस्टिड को ये बात कंफर्म नहीं होती कि डॉक्टर अजीज़ ने ही माराबर केव्स के अंदर अडेला क्वेस्टिड पर अटैक किया था या फिर ये अडेला क्वेस्टिड का सिर्फ एक वहम था। तो अडेला क्वेस्टिड कन्फ्यूजन का शिकार होती है और कोर्ट के अंदर डॉक्टर अजीज़ को इनोसेंट कह देती है, क्योंकि अडेला क्वेस्टिड को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि डॉक्टर अजीज़ ने ही माराबर केव्स के अंदर उस पर अटैक किया था। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल का चौथा इंपॉर्टेंट थीम है रिलीजन। स्टूडेंट्स, रिलीजन के थीम के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग रहते हैं जिनका रिलीजन भी मुख्तलिफ है। इंडिया के अंदर दो बड़ी कौमें बाद हैं, एक मुसलमान कौम और दूसरी हिंदू कौम, और कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तो अंग्रेज़ भी इंडिया आकर इंडिया के लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ लोगों का जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। ज़्यादातर अंग्रेज़ क्रिश्चियंस हैं, जैसे कि रोनी हीज़लॉप, मिसिस मूर, अडेला क्वेस्टिड, जबकि डॉक्टर अजीज़ ये एक मुसलमान है, महमूद अली भी मुसलमान है, हमीदुल्लाह भी मुसलमान है, और प्रोफेसर नारायण गोडबोले वो एक हिंदू है। इस तरह इंडिया के अंदर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म ये रिलीजन्स मौजूद हैं और इन रिलीजन्स को मानने वाले लोग मौजूद हैं। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में पांचवा इंपॉर्टेंट थीम है रिलेशनशिप्स। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में रिलेशनशिप्स की बात करें तो रोनी हीज़लॉप की अडेला क्वेस्टिड के साथ इंगेजमेंट हुई होती है, जो इंगेजमेंट बाद में टूट जाती है। इसके अलावा डॉक्टर अजीज़ की साइरल फील्डिंग, मिसिस मूर और अडेला क्वेस्टिड के साथ फ्रेंडशिप होती है, और ये फ्रेंडशिप भी इस नावल के एंड पर बहुत ही कम हो जाती है। मिस्टर मैकब्राइड जो कि चंद्रपुर सिटी का पुलिस सुपरिंटेंडेंट होता है, उसका मिस नैन्सी डेरक के साथ अफेयर होता है। इसके अलावा डॉक्टर अजीज़ की एक वाइफ भी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी, और डॉक्टर अजीज़ के 3 बच्चे भी हैं इस नावल में। इसके अलावा डॉक्टर अजीज़, महमूद अली, हमीदुल्लाह, इन लोगों की फ्रेंडशिप और इन लोगों के फ्रेंडली रिलेशनशिप के बारे में इस नावल के अंदर बताया गया है। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में छठा इंपॉर्टेंट थीम है कोलोनाइजेशन का। इस थीम पर तो स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से 1-1.5 पेज लिख लोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में कोलोनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इंडिया के अंदर कोलोनाइजेशन कायम हो चुकी है। चंद्रपुर एक फिक्शनल सिटी में अंग्रेज़ों ने अपना एक सिविल स्टेशन बनाया हुआ है, अपना एक क्लब बनाया हुआ है जहाँ पर वो पार्टीज़ करते हैं, और चंद्रपुर सिटी की वेस्ट साइड पर अंग्रेज़ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, और जो अंग्रेज़ हैं वो इंडियंस को समझने की, उनको अंडरस्टैंड करने की इतनी कोशिश नहीं करते। चंद्रपुर सिटी के मजिस्ट्रेट रोनी हीज़लॉप को इंडियंस पसंद नहीं है, वो इंडियंस के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। तो इस तरह से अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में कोलोनाइजेशन का थीम भी मौजूद है। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल का 7वां इंपॉर्टेंट थीम है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ इस थीम में अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के करैक्टर्स की लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो पब्लिक लाइफ में कैसे हैं और प्राइवेट लाइफ में कैसे रहते हैं। चंद्रपुर सिटी के मुख्तलिफ ऑफिसर्स जैसे कि मिस्टर टर्टन जो कि चंद्रपुर सिटी का कलेक्टर है, रोनी हीज़लॉप जो कि चंद्रपुर सिटी का मजिस्ट्रेट है, साइरल फील्डिंग जो कि चंद्रपुर सिटी इसके कॉलेज का प्रिंसिपल है, मिस्टर मैकब्राइड जो कि चंद्रपुर सिटी की लोकल पुलिस का सुपरिंटेंडेंट है, और मेजर कैलेंडर जो कि चंद्रपुर सिटी के हॉस्पिटल में एक सिविल सर्जन है। ये लोग अपनी पब्लिक लाइफ में अपनी ड्यूटी को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। मेजर कैलेंडर डॉक्टर अजीज़ का सीनियर है, ये सीनियर डॉक्टर है, तो इसका जब दिल करता है ये डॉक्टर अजीज़ को आर्डर देकर अपने काम के सिलसिले में बुला लेता है। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी हो या फिर मेजर कैलेंडर को डॉक्टर अजीज़ से कोई और काम हो, तो डॉक्टर अजीज़ को तो फिर खाना छोड़कर भी जाना पड़ता है जब मेजर कैलेंडर डॉक्टर अजीज़ को बुलाता है अपने घर पर। इसके अलावा जो रोनी हीज़लॉप है वो इंडियंस के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता, इंडियंस के साथ दोस्ती नहीं रखता, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ पूरा करता है। मजिस्ट्रेट की जो जिम्मेदारी है वो रोनी हीज़लॉप पूरी करता है। इसके अलावा साइरल फील्डिंग वो इंडियंस के साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखता है, लेकिन वो भी अपने फ़र्ज़ को पूरा करता है। वो चंद्रपुर सिटी के बच्चों को पढ़ाता है अपने कॉलेज के अंदर। इसके अलावा जब अडेला क्वेस्टिड डॉक्टर अजीज़ को कोर्ट के अंदर इनोसेंट कह देती है और अंग्रेज़ अडेला क्वेस्टिड के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो साइरल फील्डिंग अडेला क्वेस्टिड को अपने कॉलेज में रहने के लिए जगह भी देता है। इसके अलावा मिस्टर मैकब्राइड जो कि चंद्रपुर सिटी का लोकल पुलिस सुपरिंटेंडेंट है, वो मिस अडेला क्वेस्टिड के कहने पर
डॉक्टर अजीज़ के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर देता है और डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट कर लेता है। और डॉक्टर अजीज़ की जेब से अडेला क्वेसिड की टूटी हुई दूरबीन भी मिल जाती है सबूत के तौर पर कि डॉक्टर अजीज़ ने अडेला क्वेसिड के साथ माराबर केव्स के अंदर रेप करने की कोशिश की है। हालांकि डॉक्टर अजीज़ को वो दूरबीन एक माराबर केव के सामने पड़ी मिली थी। इसके अलावा अगर आप पैसेज टू इंडिया इस नावल के करैक्टर्स की प्राइवेट लाइफ की बात करें तो मिस्टर मैकब्राइट, उसका मिस नैन्सी डायरर के साथ अफेयर होता है। रोनी हीजलोप की डेला क्वेसिड के साथ एंगेजमेंट हुई होती है। जब डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है तो साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ की साइड लेता है, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ होते हैं वो साइरल फील्डिंग के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यानी पब्लिक के अंदर साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ को सपोर्ट कर रहा है और प्राइवेट लाइफ में भी साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ का दोस्त है। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल का 8वां इंपॉर्टेंट थीम है क्लास डिफरेंस। कि इंडिया के अंदर कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड है। अंग्रेज़ लोग इंडियंस से ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं करते। अंग्रेज़ लोग दौलत के लिहाज से और तालीम के लिहाज से ख़ुद को इंडियंस से ऊपर समझते हैं, लेकिन जो इंडियंस अंग्रेज़ों के काम आते हैं अंग्रेज़ उन इंडियंस को अपने करीब करीब रखते हैं। जैसे कि अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के अंदर एक करैक्टर है नवाब बहादुर का, जिसका असल नाम है मिस्टर जुल्फ़िकार। ये एक रिच लैंड ओनर है इंडिया के अंदर। अंग्रेज़ों ने ही मिस्टर जुल्फ़िकार को नवाब बहादुर का टाइटल दिया हुआ है और नवाब बहादुर अंग्रेज़ों के करीब करीब रहता है। अंग्रेज़ों के साथ इसके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है। रोनी हीजलॉप के साथ नवाब बहादुर की अच्छी दोस्ती है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो अंग्रेज़ लोग खुद को अपर क्लास के लोग और इंडियंस को लोअर क्लास के लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अ पैसेज टू इंडिया इस नावल की इंपॉर्टेंट सिंबल्स की तरफ। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में पहली इंपॉर्टेंट सिंबल है द माराबर केव्स। द माराबर केव्स बहुत ज़्यादा पुरानी है और ऐसा लगता है कि इन केव्स के अंदर कोई मिस्ट्री, कोई राज छुपा हुआ है और इन केव्स की वजह से ही मिस अडेला क्वेस्टेड और मिसिस मूअर ये दोनों घबरा जाती हैं इनके अंदर जाकर। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल की दूसरी इंपॉर्टेंट सिंबल है द ग्रीन बर्ड। जब रोनी हीजलॉप और अडेला क्वेस्टेड अपनी इंगेजमेंट तोड़ने का सोच रहे होते हैं तो दरख्त के ऊपर एक ग्रीन बर्ड आकर बैठ जाता है। ये ग्रीन बर्ड इंडिया के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स को ज़ाहिर करता है कि अंग्रेज़ और इंडियंस इन लोगों के आपस में क्या इख्तलाफात हैं कि अंग्रेज़ और इंडियंस इंडिया के अंदर अच्छे तल्लुकात बनाकर एक साथ नहीं रह सकते। इसके अलावा मिस अडेला क्वेस्टेड और रोनी हीजलॉप इस ग्रीन बर्ड को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन इनको इस ग्रीन बर्ड का मतलब समझ में नहीं आता कि ये यहाँ आकर क्यों बैठा है। तो ये ग्रीन बर्ड यही ज़ाहिर करता है कि अंग्रेज़ लोग इंडियंस को समझने की कोशिश नहीं करते और ना ही इंडियंस को समझ पाते हैं। जैसे कि अडेला क्वेस्टेड भी रियल इंडिया देखना चाहती है लेकिन वो इंडिया के लोगों को समझ नहीं पाती और वो डॉक्टर अजीज़ से भी एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेती है कि डॉक्टर अजीज़ की कितनी बीवी हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ लोग वो इंडिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इंडियंस हैं वो इमोशनल हैं। तो इंडिया के अंदर कन्फ्यूजन है, मिस्ट्री है और अंग्रेज़ लोग इंडियंस को समझ नहीं पाते और ना ही इंडियंस अंग्रेज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का कल्चर अलग है, इंडियंस का कल्चर अलग है। इंडिया के अंदर मुसलमान और हिंदू रह रहे हैं जबकि अंग्रेज़ लोग ईसाई हैं। तो इस वजह से इन तीन कौमों का एक साथ इंडिया के अंदर रह पाना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स ये थे अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के इंपॉर्टेंट थीम्स और सिंबल्स। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई इंपॉर्टेंट थीम्स और सिंबल्स पता हैं अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।